अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों मैंने आज बात करनी है कि जब आप यूके का वीज़ा अप्लाई करते हैं, जो आपकी प्रीवियस ट्रैवल हिस्ट्री होती है उसका क्या बनता है। क्योंकि जो नया पासपोर्ट होता है वो तो सिर्फ उसी को स्कैन करते हैं, और पुराने पासपोर्ट का क्या, इस पर मैं आज बात करूँगा। दोस्तों मैं इस टाइम खुद मैनचेस्टर में खड़ा हूँ और यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर यहाँ पे आया हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर के सामने खड़ा हूँ और इसकी एक तारीख है बहुत बड़ी। इसके बारे में ऑलरेडी मैं आपको कुछ वीडियो में बताऊंगा, कुछ आपको हकायक जानने को मिलेंगे कि जी यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर से कौन कौन पढ़ के निकला हुआ है। और यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर में एक ऐसा तालिब इल्म भी रहा है जिसने वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर डिकोड कर दिया था पूरे एल्गोरिदम को, जो कि हिटलर ने अपने सीक्रेट्स वो जा रहे थे जंग के दौरान, उसको कैसे डिकोड किया था, उस चीज़ को भी मैं आपको आज बताऊंगा। खैर मेरा मेन टॉपिक है जी कि आप किस तरीके से अपनी मैनचेस्टर म्यूज़ियम, तो किस तरीके से आप अपने वीज़ा को एक्सप्लेन कर सकते हो, ट्रैवल हिस्ट्री को यूके के अंदर। ये पीछे आप देख लें जी, मैनचेस्टर म्यूज़ियम है, मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी, मैनचेस्टर सिटी ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर का ये भी एक डिपार्टमेंट सा उन्होंने बनाया हुआ है। दोस्तों जब आपने वीज़ा अप्लाई कर दिया यूके का और आप VFS ग्लोबल जाते हो, VFS ग्लोबल में क्या होता है, VFS ग्लोबल के अंदर आपसे पासपोर्ट आप बेशक साथ में लेके जाओ, प्रीवियस आपको वापस कर दिए जाते हैं, या आप किसी तरीके से अटैच करवा भी दें, तो जो आपका सिर्फ करंट पासपोर्ट होता है ना, उसको स्कैन किया जाता है, उसी के ऊपर जितनी भी ट्रैवल हिस्ट्री होती है वो ली जाती है। बाकी जितने भी आपके पासपोर्ट प्रीवियस हों, चाहे अमेरिका के वीज़ास लगे हों, कनाडा के कहीं के भी वीज़ास लगे हों, तो उसको स्कैन नहीं किया जाता, सिर्फ करंट पासपोर्ट को ही वो करते हैं। वहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज हो रहते हैं कि भाई हमारे प्रीवियस पासपोर्ट्स को तो स्कैन नहीं किया, करंट पासपोर्ट को कर दिया, उसके ऊपर ट्रैवल हिस्ट्री है नहीं, तो हमारे क्या कंसीडर नहीं होगी। अब नहीं, ऐसी बात नहीं होती। आपने जो प्रीवियस पासपोर्ट्स होते हैं उसको क्या करना है, जितनी ट्रैवल हिस्ट्री है स्कैन करें, प्रिंट्स निकालें, वो साथ में अटैच करें, और अटैच करने के बाद VFS में सबमिट करवा दें। ये जब आपका नया पासपोर्ट स्कैन करेंगे तो पुराने वीज़ाज़ वो आपके साथ में अटैच होंगे। जब आप फॉर्म फिल कर रहे होते हो उसके अंदर आपने लिखने होते हैं ट्रैवल हिस्ट्री के हवाले से कुछ कंट्रीज़, तो जहाँ जहाँ पे आपने ट्रैवल किया होता है उसको आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हो। बाकी कॉपीज़ वो आप साथ में लगा दें, एक्सेप्टेबल है। इस चीज़ के बारे में आपने वरी नहीं करना। अब नंबर सेकंड, जब आप फॉर्म फिल कर रहे होते हो उसके अंदर जो बड़े कंट्रीज़ होते हैं, लाइक उन्होंने लिखा होता है क्या आप इन कंट्रीज़ में पहले ट्रैवल किए हो, अगर किए हो तो उनका नाम लिख दें। तो जब आप अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, शेंजन, इस तरह के कंट्रीज़ आपने ट्रैवल किए हुए हैं, तो वो जब ट्रैवल हिस्ट्री के अंदर लिखना शुरू करते हो तो जस्ट 3 ऑप्शंस आती हैं। 3 कंट्रीज़ का आप मेन लिख सकते हो, उसके बाद आप बड़े कंट्री की कोई डिटेल ही नहीं डाल सकते हो। लाइक आपने कंट्री अमेरिका भी ट्रैवल किया हुआ, कनाडा भी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड भी, शेंजन भी ट्रैवल किया हुआ ना, और जब यूके का फॉर्म फिल कर रहे होते हो उसके अंदर आता है कि जी आप इन कंट्रीज़ की डिटेल लिखें। आप अमेरिका की ऑप्शन डाल सकते हो या कोई जो आप डालना चाहते हो। 2 से 3 कंट्रीज़ की जब ऑप्शन आती है उसके बाद ऑप्शन आती नहीं कि आप उस कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री लिख भी सको। तो फिर क्या होता है, आप उस कंट्री, जिस कंट्री में ट्रैवल किए हुए होते हो उसकी बस ट्रैवल हिस्ट्री साथ में लगाएं, कॉपी अटैच करें और सबमिशन करवा दें, एक्सेप्टेबल होगी वो भी। आप जब कवर लेटर लिख रहे होते हो उसके अंदर आप साथ में अटैच कर सकते हो कि मैंने ये कंट्रीज़ मज़ीद ट्रैवल किए हैं। बाकी और उसके अलावा जो छोटे कंट्रीज़ होते हैं उनकी ट्रैवल हिस्ट्री वो आपको लिखनी पड़ती है, वो आप लिख भी दें। ये मैंने वो कंट्रीज़ बताए हैं जो बड़े ऑलरेडी उसके अंदर फॉर्म के अंदर मेंशन होते हैं कि आप मेंशन करो। बाकी मेरी रिकमेंडेशन होती है, जब इस तरह बड़े कंट्रीज़ आपने ट्रैवल किए होते हैं तो फिर कौन से कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री लिखनी चाहिए। अमेरिका की हो तो अमेरिका लिखो, सारे अगर कर लिए हुए बड़े बड़े तो फिर अमेरिका को डालो, ऑस्ट्रेलिया को डाल दो और शेंजन को डाल दो। बाकी न्यूजीलैंड और कनाडा को बेशक आप स्किप करना चाहो स्किप कर सकते हो। ये 3 मेन जो कंट्रीज़ हैं वो अटैच हो जाएंगे, मोर देन इनफ है। तो दोस्तों
नेक्स्ट वीडियो मिलूँगा नए टॉपिक पे। और मैं इस टाइम यहाँ पे मैनचेस्टर, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर के सामने खड़ा हूँ। आप भी आ सकते हैं, अप्लाई करें, वीज़ा मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो मिलूँगा नए टॉपिक पे। ख्याल रखें अपना, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।